रेवाड़ी में दीपावली मेले के दूसरे दिन छोटी दिवाली पर बाजारों में खरीदारी के लिए ग्राहकों की भीड़ उमड़ी। अच्छी बिक्री के कारण दुकानदारों के चेहरे खिले। पुलिस प्रशासन के सहयोग से व्यापारी खुश नजर आए। रेवाड़ी में हिंदुओं के प्रसिद्ध त्योहार दीपावली उत्सव के दूसरे दिन छोटी दिवाली पर बाजारों में खासी भीड़ उमड़ी। लोगों ने दीपावली के अवसर पर बाजारों में जमकर खरीदारी की। दीपावली पर अच्छी बिक्री होने के कारण और बाजार में पुलिस प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था के चलते व्यापारी खुश नजर आए। बाजार में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जीवली बाजार, मोती चौक बाजार, मॉडल टाउन स्थित श्रीजी स्वीट्स, कुतुबपुर स्थित जयराम स्वीट्स सहित सभी दुकानों पर ग्राहकों ने पूजन व सजावट के सामान के साथ मिठाइयों की खरीदारी की, जिस कारण दुकानों पर ग्राहकों की काफी चहल पहल देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जीवली बाजार में आधुनिक लाइटों की लिलियां व इलेक्ट्रॉनिक दिए, इलेक्ट्रिक पटाखे आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। जीवली बाजार एसोसिएशन के प्रधान अभिषेक गुप्ता ने बताया कि दीपावली पर इस बार बाजारों में खासी रौनक है, लोग मजे से खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस पर बारिश होने के बावजूद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और लोगों ने जमकर खरीदारी की। इसी प्रकार आज दूसरे दिन छोटी दिवाली को भी बाजारों में खासी भीड़ उमड़ी और खरीदारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान में सजावट के लिए लिलियां तथा इलेक्ट्रिक दिए व इलेक्ट्रिक पटाखे लोगों की पसंद बन रहे हैं। वहीं व्यापारी सत्येंद्र प्रसाद ने भी बताया कि इस बार की दिवाली कुछ खास है। कोरोना के कारण मंदे पड़े बाजार में 2 साल बाद तेजी नजर आने लगी है। व्यापारियों को काम भी अब गति पकड़ने लगा है। श्रीजी स्वीट्स मिष्ठान विक्रेता हेमंत सिंगल, ऋषि सिंगला, विपिन गुप्ता आदि ने बताया कि दीपावली पर लोग मिठाइयां खरीद रहे हैं। हालांकि दीपावली पर मिलावटी मिठाइयां भी मिलती है, लेकिन लोग ड्राई फ्रूट के साथ शुद्ध खोए से बनी अच्छी मिठाइयों को पसंद कर रहे हैं। दिवाली के त्योहार पर घर को रोशन करने के लिए आपको दिए जलाने के लिए तेल की जरूरत नहीं होगी। बाजार में पानी वाले इलेक्ट्रिक दिए मिल रहे हैं। पानी डालते ही ये दिए जल उठते हैं। बाजार में खरीदार इन दियों को काफी पसंद कर रहे हैं। प्लास्टिक से बने इस दिए में बैटरी वाला सेल होता है। इसमें सर्किट की तरह एक सेंसर होता है। इसके दोनों सिरों पर 2 पिन भी निकली हुई हैं। इन्हें जलाने के लिए या तो इनमें पानी भर दो या फिर इसके सिरों पर निकली पिनों से लोहे की तार जोड़ दो। जब तक इनमें पानी होता या इनका सेल काम करता रहेगा। बाजार में दियों का एक डिब्बा 90 रुपये में मिल रहा है। ये दिया शहर के सभी बाजारों में उपलब्ध है। दुकानदारों का कहना है कि दिल्ली के बाजारों से ये खरीद कर लाया गया है। लाइट विक्रेता अभिषेक गुप्ता ने बताया कि ये इलेक्ट्रिक दिए बैटरी सेल से चलते हैं। इनमें सर्किट टाइप सेंसर है, पानी डालते ही ये जलने लगते हैं। बाजार में रोशनी के लिए 2 फीट लंबी इलेक्ट्रिक मोमबत्ती मिल रही है। यह मोमबत्ती भी बैटरी सेल से चलती है। इसमें एक बटन लगा होता है। बटन को ऑन करते ही यह मोमबत्ती जलने लगती है। इस मोमबत्ती की कीमत 30 रुपये है। इस मोमबत्ती की अच्छी खासी मांग आ रही है। ग्राहक इस मोमबत्ती की खरीदारी में रुचि ले रहे हैं। बाजार में झरने वाली लाइट भी मिल रही है। जब ये जलती है तो देखने में ऐसे लगता है कि जैसे झरना गिर रहा हो। 10 फीट लंबा और 10 फीट की चौड़ाई वाला ये झरना 550 रुपये में मिल रहा है। इसके अलावा रंग बिरंगी लाइट वाला झूमर भी बाजार में मिल रहा है। बाजार में 550 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक के झूमर मिल रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार यादव, मैनेजिंग डायरेक्टर दक्ष सिक्योरिटी एंड सर्विस की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली, छठ पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि ये जो त्यौहार है ये भाईचारे का त्यौहार है, मेल मिलाप का त्यौहार है और खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि आजकल हवा जो है काफ़ी प्रदूषित हो गई है और इस जहरीली हवा की वजह से हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे और जानवर काफ़ी परेशान रहते हैं। तो मेरा सबसे यही अपील है कि इन त्योहारों को खुशियों के साथ मनाएं और हमारी जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो वातावरण है, उसको दूषित होने में हम अपना योगदान ना दें। धन्यवाद। दोबारा मेरी तरफ से सभी को दीपावली, छठ पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं कर रहा हूं। आपके चैनल के थ्रू रेवाड़ी वासियों को बहुत बहुत दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार हमारे हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र त्यौहार है। इसमें बच्चों को बहुत आनंद आता है पटाखों का और हर
घर के अंदर इसमें दीप हम जलाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं दीपावली के त्यौहार में। और आज जिस हिसाब से हम देख रहे हैं 2-3 दिन से दीपावली के त्यौहार के उपलक्ष्य में रेवाड़ी वासियों का बाज़ार में आना बहुत ही बढ़िया है। इतनी भीड़ हमने आज तक नहीं देखी। और आज जो त्यौहार है दीपावली का बहुत ही खूबसूरती से मनाया जा रहा है। हमारे पास तो रंग बिरंगी लाइटें हैं जो लोग लेके जा रहे हैं। और अब तो हिंदुस्तान में ही लाइटें बन रही हैं, पहले आती थी बाहर से, अब ये इंडियन ही लाइटें बन रही हैं। खूब सस्ती भी है इसमें और क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया है। हम आप सबके थ्रू यही कहना चाह रहे हैं कि अपने घर में दीपावली की लाइटें लगाएं। आजकल तो जो पानी से दिए जलते हैं, कोई शैल से दिए जल रहे हैं, हर तरह से दिए जल रहे हैं। अपने घर में दिए जलाएं और ये त्यौहार मनाएं। कार में बहुत भारी भीड़ है। अपना जो व्हीकल है वो छोटा व्हीकल लेकर आएँ, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी बहुत थक चुकी है। सुबह से लोगों को रोक के कि आप दूर रहें, तो अपना व्हीकल को छोटा लेकर आएँ और बाहर ही खड़ा करें, जिससे पैदल आने जाने में आसानी है और लोगों को सुविधा ना हो। बहुत अच्छा सहयोग है। बाहर बैनर उन्होंने वो लगा रखे हैं अपने बैनर, और यहाँ अंदर भी लगा रखे हैं, जिससे बड़े व्हीकल तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं कर रहे। पुलिस प्रशासन का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे बाजार में अब अच्छी रौनक है। जो 5 दिन पहले तो बड़े व्हीकल आ रहे थे तो बहुत भीड़ भड़क्का था, अब जो है बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। चाइनीज सामान अब 20% हो गया है हमारे पास, 80% तो हमारे यहाँ पे सब इंडियन ही बनता है। धनतेरस पे तो बहुत भीड़ थी कल भी। आज दीपावली, छोटी दीपावली है, कल बड़ी दीपावली है, तो बहुत खुशियों से बनाए, सेफ्टी से बनाए। बच्चे पटाखे उड़ाएं तो अपनी सेफ्टी से उड़ाएं और कोई मिस हैपनिंग ना हो। अपने उनके पेरेंट्स को भी हम यही कहते हैं कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों का त्यौहार है और वो ढंग से बनाए तो ठीक है। मिठाई का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, सब भाइयों का गले मिल के त्यौहार मनाए। ग्रीन पटाखे चलाएं। हाँ, ग्रीन पटाखे तो बहुत ज़रूरी है। हमारे पास भी पटाखे हैं इलेक्ट्रिक के, जो हम बजा रहे हैं, और बहुत भीड़ है इस मामले में। लोग बहुत लेके जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पटाखे हमारे। पहले तो मैं दीपावली महोत्सव पर सभी प्रदेशवासियों को, नगरवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि सभी के लिए दिवाली शुभ रहे। रौनक का जहाँ तक सवाल है, दीपावली का सबसे बड़ा त्यौहार होता है साल का। कोरोना टाइम के बाद इस बार कल बारिश होने की वजह से भी दिवाली पर खूब रौनक है। व्यापारी खूब खुश नज़र आ रहा है मुझे। पूरी आशा है पूरा काम रहेगा। दीपावली व्यापारियों के लिए, दुकानदारों के लिए बढ़िया रहेगी। जैसा लोग सोच रहे थे कि नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। खूब बढ़िया काम रहेगा व्यापारी दुकानदारों के पास। मैं श्रीजी स्वीट से हूँ और पिछले वर्षों की अपेक्षा तो थोड़ा सा काम कम है, लेकिन फिर भी कुल मिला के ठीक है। कल थोड़ी सी बारिश हो गई थी, इसलिए भी थोड़ा सा काम को डाउन किया, लेकिन आज काम ठीक है। सेल तो ये पिछले विगत जब से कोरोना के बाद से कम हुई है, और जो कोरोना से पहले जो काम की रफ्तार थी उसके हिसाब से देखते हुए सेल कम है, लेकिन बिल्कुल मिला के काम ठीक है। कोई ऐसी भी बात नहीं है कि कोई सेल बहुत ही कम है। अगर आप अच्छे का माल बनाओगे तो आपको सेल में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ग्राहकों को पसंद है वो काजू की बर्फ़ी है, मोतीचूर लड्डू है और खोया बर्फ़ी। ड्राई फ्रूट का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और लोग बाग ड्राई फ्रूट की तरफ, मिठाइयों से ड्राई फ्रूट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो ड्राई फ्रूट की सेल भी अच्छी है। हाँ, महंगाई का तो असर रहेगी। महंगाई बहुत ज़्यादा है, ड्राई फ्रूट का सब चीज़ों का रेट ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो माल हम बनाते हैं उनकी कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं, उसकी वजह से भी ग्राहक कम है। और एक मैंने देखा है कि कुछ ना ऑनलाइन की वजह से भी ग्राहक में, हमारे जो हम लोकल दुकानदार हैं उनकी सेल पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लोग बाग ऑनलाइन सामान मंगा लेते हैं, वहाँ कुछ सस्ता भी मिलता है, पता नहीं कारण क्या है कि वहाँ सस्ता माल क्यों मिलता है, किसी भी तरह क्या है कुछ नहीं, जबकि जो माल हम जिस रेट में नहीं दे सकते वो ऑनलाइन वाले उसको दे देते हैं। इससे भी सेल पे काफ़ी फ़र्क है। ये बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि कल थोड़ी सी बारिश की वजह से काम कम था, तो आज भी काम ठीक था और कल भी ऐसी उम्मीद है कि काम अच्छा रहेगा।
देखो जी, मिक्सिंग माल तो मैं इतना नहीं समझता, मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है कि जो अच्छे दुकानदार हैं वो मिक्सिंग माल कोई नहीं बेचता है। जिनको मैं जानता हूँ, हमारे जो रेवाड़ी शहर में 5 से 10 दुकानदार है, वो कोई मिक्सिंग का माल नहीं बेचता है। अब कुछ जगह से खबर सुनने में आती है, कुछ खबरें पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आती कहाँ से आती हैं। खोया पकड़ा गया, लेकिन उसकी कोई प्रॉपर उसका पता नहीं लगता वो है भी या नहीं, गलत खबर है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता मिक्सिंग कहीं होती होगी, तो हमारी नॉलेज में नहीं है। और हमारे यहाँ पे तो इस तरह का जो भी हमारे हम 5-7 दुकानदार जो हैं उनकी तो मैं मानता नहीं कि मिक्सिंग किसी को होती है। हमारा यहाँ पे जब हम विगत 25 वर्षों से इस काम में हैं, और हमारे इस काम के संस्थापक हमारे फादर श्री श्याम सुंदर जी सिंगर थे। उन्होंने हमको सिर्फ एक ही मूल मंत्र दिया था कि जब भी अगर काम करो तो देसी घी की ही मिठाई बनाना, डालडा की मिठाई बिल्कुल नहीं बनानी है, क्या कितना बड़ा आपके पास ऑर्डर आ जाए। इसलिए हम उन्हीं की परंपरा पे चलते हुए हम देसी घी की मिठाई बनाते हैं। उन्होंने कहा था कि जिस दिन डालडा की सोच भी लो ना, उस दिन काम बंद कर देना, लेकिन डालडा की मिठाई मत बनाना। तो इसलिए हम देसी घी की बिल्कुल कोई किसी भी लेवल पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हम क्वालिटी से। अपनी तरफ से सबका सफाई का, सबका स्वच्छता का ध्यान रखते हैं और अपनी मिठाइयों को मैं सभी अपने जो हमारे ग्राहक है या और भी जो लोग हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि दीपावली का पर्व है, अपने खूब धूमधाम से और अच्छी तरह से मनाएं। और मिठाई को ये ना समझे कि हर जगह मिठाई अच्छी नहीं मिलती है, अच्छी मिठाई भी मिलती है। अच्छी मिठाई खरीदें और ड्राई फ्रूट्स भी खरीदें। और जो आजकल थोड़ा सा चॉकलेट का प्रचलन चल गया है, मेरे ये निवेदन है कि चॉकलेट की तरफ ज़्यादा ना जाते हुए मिठाई पर भी ध्यान दें। अच्छी मिठाइयाँ वंदनीय हो गई हैं, अच्छी मिठाइयाँ बहुत बनती हैं। ब्रह्म प्रकाश सैनी, हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ज़िला रेवाड़ी का रेवाड़ी का अध्यक्ष भी हूँ और प्रदेश के अंदर प्रेस सेक्रेटरी भी। मैं दिवाली के अवसर पर अपने सभी साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि दिवाली का त्यौहार जो है एक आपसी भाईचारे का त्यौहार है। इसको मिलजुल करके हमें मनाना चाहिए। हमें पटाखों से, आतिशबाजियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रदूषण जो है इतना फैल रहा है पूरा एनसीआर के अंदर कि उससे हर व्यक्ति का जीना दुर्लभ हो गया है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि पटाखा ना चलाएं, मतलब प्रेम के साथ एक दूसरे से स्वीट्स दे करके ना, मिष्ठान देकर एक दूसरे के साथ जो है ना दिवाली को मनाना चाहिए। के बारे में दिवाली के साथ साथ गोवर्धन भैया दूज की भी मैं सभी अपने साथियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि सभी के लिए मंगलमय हो। मैं तो ये कहता हूँ पटाखे के पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ इस दिवाली के अवसर पर हम सबका एक कर्तव्य बनता है, यदि हमें अच्छा अपना स्वास्थ्य रखना है तो हमें एक पौधा अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए, जिससे कि वातावरण शुद्ध हो जाए और सभी लोग जो है उसमें मतलब तरीके से सांस ले और पूरे संसार के लिए अच्छा रहे। दिवाली केवल जो है श्री रामचंद्र जी ने भी ये संदेश दिया था कि हम सबको जो है ना मिलजुल करके आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए और जो है इस तरह से बनाना चाहिए दिवाली कि सभी के लिए बहुत अच्छा रहे। पटाखे तो बिल्कुल भी ना चलाएं, इससे प्रदूषण होता है। मैं ये कहता हूँ मिठाई भी उन्हीं दुकानों से ले जहाँ पर जो है ना दिवालियाँ मतलब मिठाइयाँ अच्छी हो, क्योंकि इनमें भी इतना मिलावट आ रहा है दिवाली के उपलक्ष्य पर कि लोग बाग इनसे खा कर के बीमार हो रहे। और मैं अपने उन साथियों से भी निवेदन करूँगा जो दिवाली के उपलक्ष्य पर एक दूसरे को सेलिब्रेट के रूप में गिफ्ट देते हैं या स्वीट्स बर्फियाँ देते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ दे जो उनके लिए नुकसानदायक ना हो। मिलावटी चीज़ से चाहे थोड़ा चीज़ दे दे हम, लेकिन अच्छा दें। गिफ्ट देने के लिए कोई भी हम ऐसा गिफ्ट दे सकते हैं वो जो अच्छा हो, लेकिन मिलावटी चीज़ बर्फी बिल्कुल ना दे, अच्छी चीज़ दे ताकि जो है दिवाली सभी के लिए बहुत अच्छी रहे। दिवाली पर मैं पुनः आप सभी को जो है ना दिवाली की बार बार जो है ना हार्दिक शुभकामनाएं।